आज हम लिमिट्स बताएंगे। सबसे पहले लिमिट्स बताएंगे। लिमिट्स और डेरिवेटिव में स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स, व्हाट आर द लिमिट्स। देखिए लिमिट क्या होती है। वैसे तो हर चीज़ की लिमिट होती है कि कोई बहुत सी दफ़े क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी इससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, इससे कम नहीं यूज़ करनी चाहिए, वो एक लिमिटेशन होती है। मेडिकल में बहुत टर्म यूज़ होती है लिमिट्स कि हर चीज़ इतने लिमिट्स के अंदर रहनी चाहिए। फीवर है जैसे 96 से नीचे चला जाता है तो भी डेंजरस है, 105 से ऊपर चला जाता है तो भी डेंजरस है। एक लिमिट से नॉर्मल रहता है 98.4 तो फ़ारेनहाइट में। तो इस तरह से लिमिट्स होती हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिमिट से क्या मतलब है। मैथमेटिक्स में अगर हम एक्सप्रेशन लें, लेट एक्सप्रेशन बी x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, x इज इक्वल टू 1 पर that comes to be 1 minus 4 upon 1 minus 2, that is 3। x is equal to 0 पर ये आ जाएगा -4 upon -2 is equal to 2। x is equal to 5 पर ये आ जाएगा 25 minus 4 upon 5 minus 2, that is 7। इस तरह से डिफरेंट वैल्यू देंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन वी कंसीडर x इज इक्वल टू 2 पर 0 अपॉन 0, दैट इज अनडिफाइंड, इनडिटरमिनेट और अनडिफाइंड। तो ये क्वांटिटी आप इवेलुएट नहीं कर सकते 0/0 में। तो ये चीज़ जो है डिस्क्राइब होती है, डिफरेंट वैल्यूज दे देता है। जैसे 0/0 का मतलब हो गया, अगर हम 0 से 0 कैंसिल कर दें तो 4/5 आ गया। 0 से 0 कैंसिल नहीं करते, 0/0 लेते हैं और यहाँ कैंसिल करते हैं तो 1 आ गया। दीज आर दैट कांट बी डिटरमिन्ड प्रॉपर्ली। और अलग क्राइटेरिया लें तो कुछ और रिजल्ट आ जाएगा, तो दैट इज अनडिसाइडेड। तो इसीलिए हम इसकी लिमिट्स लेते हैं। वो फॉर्म कौन कौन सी हैं, इस तरह की लिमिट आती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज इसी के बेसिस पर चलेंगे। एक तो फॉर्म होती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मोस्टली आती है 0/0, जो कॉमन यूज है आपको 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये दीज आर अनडिफाइंड फॉर्म्स, इनको लिमिट लेकर इवेलुएट करना पड़ता है। और 1 to the power infinity एंड सो ऑन, और भी हो सकती हैं। तो फिलहाल ये मैं आपको बता कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या कैसे इवेलुएट होता है। अब तो हम उसको कैसे लेते हैं, जैसे x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 ले लीजिए। x एट x इज इक्वल टू 2, दैट इज नॉट डिफाइंड। अगर हम x की वैल्यू से 2.01 लेते हैं तो दैट कम्स टू बी ये आ जाएगा और दूसरी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, नियरली 4.01 अप्रोक्सीमेट। इसी तरह से हम यूज करें x इज इक्वल टू 2.0001, तो हम ले सकते हैं 2. ये जो क्वांटिटी है ये आ जाएगी, ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, 2.0001
स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2.0001 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, फैक्टर कर लीजिए, -2 और 2 पॉइंट ये हो जाएगा 4.0001 अपॉन 2.0001 माइनस 2, ये फैक्टर कैंसिल हुआ, ये आ गई 4.0001। तो इस तरह से ये 4 के नियर बाई आ जाएगी। अगर एक ऐसी क्वांटिटी ले लें जो कि लीस्ट वैल्यू है रखता हूँ, जिसको इमेजिन कर सकते हैं इन जनरल, उस क्वांटिटी को हम बहुत स्मॉल क्वांटिटी जिसको कि आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, बट कांट बी डिस्क्राइब्ड। 0.000 कितनी जीरो लगाएं, मिलियन लगाने, 2 मिलियन लगाने, फिर भी जाके बिलियन लगा सकते हैं। तो उस केस में हम जो इवेलुएट करते हैं उस क्वांटिटी को, जो कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी हम ले सकते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं एच से, एच और के। तो ये यूज करते हैं, एच स्मॉल क्वांटिटी है तो x इज इक्वल टू 2.2 प्लस एच ले सकते हैं। तो एक्सप्रेशन था हमारे पास, ये था एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो हम x को 2 प्लस एच रखते हैं, तो 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एच माइनस 2, दैट कम्स टू बी 4 प्लस एच फैक्टर हुए, और 2 प्लस एच, देखिए ये 2 प्लस एच लिख सकते हैं हम, 2 प्लस एच माइनस 2, तो ये आ गया 2 से 2 कैंसिल हुआ, और ये आ गया एच से एच कैंसिल हुआ, ये आ गया 4 प्लस एच। और एच इसको लिखते हैं एच टेंड्स टू 0। इसका मतलब होता है नॉट एग्जैक्टली 0 बट नियर बाई 0। 10 की पावर जैसे -1 मिलियन है, 2 मिलियन जिसको कि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, तो वो ये क्वांटिटी एच होती है। एच को एडिशन में 0 ले लेते हैं, टेंड्स टू 0 का मतलब है एडिशन में 0 लेंगे, मल्टीप्लीकेशन में 0 ले लेंगे, यानी 4h लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 0, और h लिमिट्स h टेंड्स टू 0 इज आल्सो 0, और a प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू a। तो ये चीज एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में माइनस में हो तब भी यही आएगी, और ये माइनस में हो प्लस माइनस हो, दैट इज मेटल, दैट इज A must be finite quantity. A is finite. ये ध्यान रखिए, A is finite quantity. Finite. तो ये कंसिडरेशन हमारा होता है। एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। 0 upon h, what happens when 0 upon h लेते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, नेट 0 अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि h एक स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉलेस्ट, चाहे कुछ भी हो, यहाँ 10 की पावर कितना भी हो, 1 मिलियन हो, तब भी ये 0 रहेगा। तो ये इस तरह से एवेल्युएट करते हैं। अब इनके एवेल्युएशन के तरीके क्या हैं? देखिए, सबसे पहला होता है फॉर्म यूज कर रहे हैं 0/0। सबसे पहले जानना जरूरी है फॉर्म को, और इसमें यूज करते हैं पॉलिनोमियल अपॉन दूसरा पॉलिनोमियल, दैट इज रेशनल फंक्शन। लिमिट x टेंडिंग टू a इज इक्वल टू 0, ये 0/0। तो सबसे पहला इसमें यूज करते हैं, अगर ये फॉर्म है, फैक्टर मेथड।
फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में क्या होता है कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फॉर एग्जाम्पल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2। अब आप देखिए फॉर्म चेक करनी है सबसे पहले आपको। फॉर्म विल बी जीरो जीरो बाई जीरो। अगर ये 0/0 नहीं है तो एग्जैक्ट वैल्यू रख के डाल के आ जाएगी। तो जैसे हमने पहले सबसे पहले एग्जाम्पल ली थी उसमें हम सीधे वैल्यू डाल देंगे, वो लिमिट हो जाएगी। अब आप देखिए इसमें क्या करते हैं, ऊपर भी फैक्टर होगा नीचे भी। एक फैक्टर कम से कम एक फैक्टर जरूर कैंसिल होगा। ठीक, कैंसिल्स दिस। अब रख दीजिए, देखिए अब 0/0 नहीं आ रही है। 2 - 3/2 प्लस तो फॉर्म चेंज हो गई, -1/4 दैट्स द आंसर। तो अगर डायरेक्ट ये फॉर्म आती x - 3/x + 2 लिमिट x टेंडिंग टू 2, यू कैन राइट डायरेक्टली 2 - 3/2 प्लस x। अगले चलते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसको कैसे करते हैं, कोई रेशनल फंक्शन है, जी फॉर्म चेक करिए। 8 - 14 + 6 अपॉन 4 - 6 + 2 0.0 फॉर्म आ गई। इसके फैक्टर होंगे, रेशनल फंक्शन है यानी पॉलिनोमियल पर पॉलिनोमियल। इसके फैक्टर करते हैं x - 1 x - 2 ये आने चाहिए इसके फैक्टर, क्योंकि 1 से भी डिविजिबल है ये और 2 से भी डिविजिबल है। 8 - 14 ये भी 2 से भी डिविजिबल है। और तीसरा क्या आएगा 3 - x + 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके भी फैक्टर हो गए x - 1 x - 2 बस लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये कैंसिल हो गए। रख दीजिए वैल्यू 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5। प्रोसीड लाइक दैट। अब फैक्टर कैसे होते हैं इसके, अगर डायरेक्ट करने के लिए फैक्टर थ्योरम यूज करिए। बाय पुटिंग 1 = 0 इट इज कमिंग 0, तो x - 1 इज वन ऑफ द फैक्टर। x - 1 से इसको डिवाइड करिए। दूसरा मेथड ये है, या आप किस तरह भी चाहें फैक्टर कर सकते हैं, कोई उसका वो नहीं। एक्स स्क्वायर तो यह आ जाएगा x³ - x² माइनस प्लस, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, वैसे सबको मालूम होना चाहिए क्योंकि आप 10th पढ़ कर आए हैं। फिर देखिए प्लस x² - x प्लस ये आ गया, तो ये आ जाएगा -6x + 6 और ये माइनस ये 6 गया, ये आ गया, ये आ गया कैंसिल, ये फैक्टर हो गया। x - 1 × x² + x - 6 दैट इज इक्वल टू x - 1
इंटू इसके फैक्टर आप कर ही सकते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, इस तरह फैक्टर आपके हो जाते हैं, ये आपने ऑलरेडी कर हैं। तो इस तरह से तो सबसे पहले आप फैक्टर मेथड से कर सकते हैं। अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आए, फॉर एग्जांपल फिर भी बता रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1। देखिए क्या आ रहा है, फॉर्म आ रही है 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 4 8, 1 अपॉन 8 डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। थैंक यू।